नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। बात चल रही है राशियों पर। आज की राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? दोस्तों, मीन राशि के लिए आने वाला साल मिला जुला रहेगा। और इस साल में एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी नया काम करे या कोई जॉब करे या कुछ भी करे तो उसमें समय का ध्यान करें। हो सकता है समय के कारण कोई आपकी जॉब में दिक्कत आ जाए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उधार में कोई काम नहीं करना है, और उधार का कोई काम आ भी जाए तो उसे आप अवॉइड कर देना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अच्छे योग बनने वाले हैं। कहते हैं ज़िंदगी ऐसे होने वाली है जैसे मानो कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। और आपकी ज़िंदगी में जो नई नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें वो ऐसे हैं, आपको किसी भी प्रकार से घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले साल के अंदर शुरुआती तौर में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। शुरू के कुछ महीने, 4 महीने लगभग ठीक नहीं जाएंगे। 4 महीने आपने सतर्क रहना है। इसमें कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी वजह से शरीर को नुकसान हो सकता है। तो आप कोशिश करें किसी भी तरह की जोरा जारी ना करें, और कोशिश करें कि संयम में रहें, जैसे एकदम हाइपर ना हो। आपके जीवन में कुछ नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। नई प्रॉब्लम्स है कि समझ में नहीं आएगा कि दुश्मन आपसे चाहता क्या है, और दुश्मनों के कारण ही आपके जीवन में आपको कुछ बुराइयों का मुंह ताकना पड़ेगा। बुराइयां ऐसे भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको कुछ बुरी चीज़ें प्राप्त हों। आपके जीवन में सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी योग हैं वो ऐसे मिलने वाले हैं, जैसे कहने का मतलब है कि आदमी सोचकर कुछ किया था और कुछ और जाता है। तो हर परिस्थिति के लिए आपको आने वाले साल में सावधान रहना होगा। आपका आने वाला साल ज़्यादातर बच्चों पे कष्टदायी है। जैसे बच्चों की चोट लग सकती है, बच्चे पढ़ाई में वीक हो सकते हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। बच्चों को लेकर थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके घर में बच्चे ठीक रहें, कुशल रहें, तो आपने घर के मंदिर में डेली एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, और उस दिए में 2 बत्ती लगानी है। दोनों बत्ती का जो मुख है भगवान की तरफ हो, और उसके बीच में आपने 2 नीम के पत्ते डालने हैं, या उसके बीच में आपने काली राई एक चुटकी भर डालनी है। ये बहुत ही सुंदर उपाय है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे आपने अपनी परेशानियों को एक चुटकी में समाप्त कर दिया। एक बात और है, जैसे बहुत सारे शगुन अपशगुन होते हैं ना, उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपके घर में बिल्ली नहीं पालनी है आपको। और आपके घर में अगर कोई बिल्ली, जंगली बिल्ली या कुछ भी आती है तो आपने ध्यान देना है कि वो बिल्ली आपके घर में नहीं आनी चाहिए। और बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे मन में घबराहट रह सकती है। ऐसा लगेगा जैसे मन ठीक नहीं है, मन में घबराहट है, और मन में बड़े विचित्र ख्यालात आ रहे हैं। देखो दोस्तों, जब किसी के मन में भी विचित्र ख्यालात आते हैं तो आदमी चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बुराइयां चलती हैं। और बुराइयां में कुछ इस तरह की होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं कि बुराई हमारे को कैसे है, इस बुराई से क्या क्या नुकसान है, इस बुराई से हमें क्या क्या, मतलब तरह तरह की चीज़ें आपके साथ सम्मिलित हो जाएंगी। यहाँ पर एक बात और है कि जब आप अपने जीवन में
किसी भी तरह का नया कोई प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे अचानक जॉब चली जाए, जैसे अचानक बिजनेस मध्यम हो जाए, या अचानक आपका वज़न गिरने लगे, या डायबिटीज़ हो जाए, या हाई बीपी हो जाए, या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तब भी आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपकी राशि में एक ऐसी बात है कि अगर आप घबराएंगे तो घबराते ही चले जाएंगे, और आप घबराएंगे नहीं तो प्रॉब्लम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आप सही रहेंगे, दृढ़ रहेंगे और मजबूत रहेंगे। आपके जीवन में वैसे तो सब कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन आपके जीवन में जो ये अच्छी बातें लिखी हैं ये आपके घर से संबंध रखती हैं, क्योंकि जो अच्छा होने वाला है वो घर में किसी एक से भी हो सकता है। कोई एक भी ऐसा हो सकता है जिसके दान से, जिसके पुण्य से, जिसके व्रत से, उपवास से, किसी भी चीज़ से आपको बेनिफिट हो सकता है। हाँ, कुछ तारीखें आपके लिए शुभ नहीं हैं, जैसे 7, 17, 27 या 7 का अंक आता हो, उस तारीखों पर आपने सावधान रहना है, सचेत रहना है, अलर्ट रहना है। आपकी लाइफ में भले ही कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, पर आपने अपनी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। आपने अपनी प्रॉब्लम से स्ट्रॉन्ग रहना है और यही सोचना है कि मेरी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी है, ये प्रॉब्लम मुझे मेरे स्थान से हटा नहीं सकती है। आपके स्थान से आपको परेशानी हटाएगी नहीं, और आपकी परेशानी आपके ही जीवन में आपको बड़ा बना देगी। जैसे कहते हैं कि परेशानी आने के बाद तरक्की हो जाती है, परेशानी आने के बाद ऐसे ही समझो ना, जैसे मूर्ति है उसे गढ़ने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे पत्थर की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। चाहे हीरा भी हो, जब तक तराशा नहीं गया वो एक मामूली पत्थर है। जब वो तराशा गया तो उसके बाद वो हीरा है। और हीरे की क्या बात कहें दोस्तों, एक हीरे के कारीगर ने, ये वर्ल्ड फेमस एक कहानी है कि सूरत में हीरे तराशने के कारखाने हैं। तो कारखाने में जो मिस्त्री था उसे पैसे की जरूरत थी, और उसने क्या किया, एक मिस्री के डले को इतनी सफाई से क्रॉस कटिंग की, तो एक बहुत महंगा हीरा लग रहा था, और वो उसने सेठ को 15 लाख रुपए में गिरवी रखा और अपना काम चला लिया। जब उसके पास 15 लाख हुए तो उसने वो सेठ को वापस दे दिए, और उसने बोला सर ये हीरा नहीं, मिस्री का हीरा था। मतलब आप ये देखो कि परखने वाला भी फेल हो जाए, आप ये देखो कि परख भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए। और जब किसी बात की परख भी कमज़ोर हो जाती है तो इसका मतलब आप जानते हैं ये सब तकदीर के खेल हैं। हमने किसी को बताया कि तुम्हारी राशि पर हीरा है और तुमने हीरा धारण करना है। उन्होंने हीरा धारण कर लिया। अचानक 2 दिन के अंदर ही उनके माता पिता की डेथ हो गई। तो उसने बिना पूछे वो हीरा फेंक दिया टॉयलेट में और पानी चला दिया। लगभग 50 लाख का हीरा था वो, जो उन्होंने फेंक दिया। जब मुझसे मिले तो मैंने ये कहा कि एक बात बताओ, कोई घटना है और वो तुम्हारे भाग्य में लिखे है, तो इसमें दूसरे आदमी का क्या दोष है? तुम ये कैसे कह सकते हो कि जो तुमने हीरा पहना है उसकी वजह से ऐसा हुआ है? ये तो अपने अपने भाग्य और कर्म है। कोई दुर्घटना हुई है, क्या पता दुर्घटना करने वाले की वजह से हो, क्या पता दुर्घटना हमारी वजह से हो, क्या पता दुर्घटना किसी कर्म की वजह से हो।
जीवन में ऐसे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की शिक्षा देती हैं। तो आप ये मानकर चलो कि आप कितने भी विद्वान हैं, कितने भी मेहनती हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी बात से आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है। सारी दुनिया में जो मानसिक रोग हैं, जो दिमाग के रोग हैं, वो किसी बीमारी नहीं है, वो सोच के कारण होते हैं कि आपकी सोच क्या कहती है, आप किस तरह का सोचते हैं और आपके सोचने से क्या हो सकता है। आपके सोचने से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, आपके सोचने से आप बीमार हो सकते हैं, आपके सोचने से आपकी उम्र लंबी हो सकती है, आपके सोचने से आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपके सोचने से आपकी समस्याओं का निदान हो सकता है। और यदि आप सोचेंगे नहीं तो आप स्थिर हो जाएंगे, और अगर आप स्थिर हो जाएंगे, आप कोई काम मत कीजिए, एक जगह रुक जाइए, खड़े हो जाइए, तो आपकी तरक्की कैसे होगी? तरक्की आगे बढ़ने से होती है, तरक्की कुछ ना कुछ करते रहने से होती है। और जो आने वाला साल है तुम्हारे लिए तरक्की का युग है, लेकिन तरक्की बहुत संघर्ष के बाद है। उसमें आप घबरा ना जाना, उसमें कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारा पथ कहीं रुक गया है, तुम्हारा रास्ता ठहर गया है। तुम्हारा रास्ता चलाईमान है, चलता रहेगा, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तुम्हें आने वाले साल में सिर्फ श्रद्धा और विश्वास को थोड़ा बढ़ाना है, पूजा पाठ का वॉल्यूम ज़रा ज़्यादा करना है, और हो सके तो आपने जो मैंने एक छोटा सा उपाय बताया है इसे ज़रूर करना है। उपाय एक उपचार है, उपाय ठीक उस तरह एक उपचार है जो समझ में कभी नहीं आता, लेकिन उसका रिजल्ट ज़रूर होता है। आप जो भी पूजा करते हैं, आप जो भी साधना करते हैं, जो भी हवन करते हैं, उसका असर कभी ख़त्म नहीं होता, उसका असर हमेशा बराबर बना रहता है, और बराबर उन चीज़ों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। हमारी ज़िंदगी में तो उन चीज़ों के प्रभाव की इतनी कीमत हो जाती है, इतनी वैल्यू हो जाती है कि हम हमेशा ही उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हुआ तो हुआ कैसे, इसके होने का कारण क्या है। और इसके होने के सारे कारण हमें हमेशा दिखाई देते रहते हैं, पता लगते रहते हैं, परंतु इंसान अनजान होता है, उसे नहीं पता कि सिम्टम्स क्यों हो रहा है, आँख क्यों फड़क रही है, नाक क्यों फड़क रही है, नाक क्यों खुजा रही है, नाक के आगे का टिप्स अगर गंदा हो जाता है तो उसका कारण क्या है, नीचे का ओठ फड़कता है तो उसका कारण क्या है, ठोड़ी फड़कती है तो उसका कारण क्या है। यानी कि बहुत सारे कारण, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ खड़ी रहती हैं, आपके विचार से खड़ी रहती हैं, आपके जीवन में लगी रहती हैं, और उनका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। और वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हमेशा ही आपको बलवान बनाती हैं, हमेशा ही आपको मजबूत करती हैं, चाहे समस्या कैसे भी क्यों ना हो। एक बात और ध्यान रखना, वैसे तो हम हर एक को अपना अपना कहते हैं कि मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, लेकिन याद रखना सही समय पर जो सही बंदा काम आ जाए वही आपका अपना है, अन्यथा कोई अपना नहीं है। सब बेकार की बातें हैं, और बेकार की बातों में अपना समय ना गंवाएं, रिलेशन ना बनाएं, पैसे कमाएं। आप कहीं भी जाते हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो मेरा पिता समान है। एक ऐसी बटरिंग है, ऐसा मक्खन है कि जो किसी पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन याद रखना, आप किसी से अपना बनकर किसी को एक बार लूट सकते हैं, और अगर आप किसी को एक बार लूटते हैं तो आपको भी लूटने वाला कोई न कोई इसी ढंग से मिल जाएगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि उसी ढंग से आपको भी चीट किया गया है। आप ये मत सोचो कि आपने किसी को धोखा देके, किसी की आंखों में धूल झोंक के आपने कुछ कमा लिया है। आप हमेशा तैयार रहें
दूसरा तो एक बार में नहीं लुटा, लेकिन आप तो एक झटके में ही ज़िंदगी से चले जाओगे। ज़िंदगी चाहे आपके कैसे भी हो, चाहे कितने भी आप पढ़े लिखे हैं, चाहे कितने भी कलाकार हैं, चाहे कितनी भी आपकी जानकारी है, परमात्मा तक आपकी जानकारी नहीं है। सब उस पर छोड़ दो कि वो क्या चाहता है, सब भगवान पर छोड़ दो कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। याद रखना, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। और किसी ने तो ठीक कहा है, महादेव क्या घर से दे? महादेव कभी किसी को अपने घर से नहीं देते हैं। शतरंज के मोहरे की तरह चलते हैं, इसका लेके उसको दे, उसका लेके। क्या आपने कभी शतरंज की गोटियों को कम होते देखा है? नहीं। क्या आपने कैरम बोर्ड की गोटियों को कम होते देखा है? नहीं। क्या आपने क्रिकेट के बल्ले को कम होते देखा है? नहीं। खेल तो उन्हीं से चलता है, बॉल ये इधर उधर भागती है, हम तो वहीं खड़े रहते हैं। हमारी ज़िंदगी तो एक बॉल है, जीवन है, हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं जाते हैं जोर से तो छक्का लग जाता है, कहीं जाते हैं तो चौका लग जाता है, कहीं कैच हो जाते हैं किसी के हाथ में तो आउट हो जाते हैं, ज़िंदगी से बाहर हो जाते हैं, और कहीं विकेट से लग जाते हैं तो भी आउट हो जाते हैं, और कहीं किसी भी तरह से हमारी ज़िंदगी ऐसे है कि हम कभी भी आउट हो सकते हैं। इसी तरह का जीवन है। जीवन बहुत सहम में बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी अच्छा है जब आप उसे अच्छे ढंग से यूज़ करते हैं, अन्यथा अच्छा नहीं है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।